ग्रुप के लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में इंडाइटमेंट हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था, इसकी काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो एलिज ट्रांजैक्शन है ब्राइबरी का, वो यूएस में कभी हुआ ही नहीं, वो इंडिया में हुआ है। उसका जुरिडिक्शन कभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास था ही नहीं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब बाद में एप्लीकेशन लगाई है 2026 में, उससे ही काफ़ी रिलीफ अडानी ग्रुप को मिल गया था। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड तो ये था कि ये चार्जेस कभी फाइल ही नहीं होने चाहिए थे। फिर उसकी टाइमिंग को भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि टाइमिंग ठीक नहीं है। जब वो सरकार शायद चेंज हो रही थी तो उस टाइम ये चार्जेस लगाए गए थे, इंडाइटमेंट हुआ था। और कई सारे ऐसे पॉइंट हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है अडानी ग्रुप के लिए। सर, एक तरफ क्या ये डिसमिसल के बाद यूएस में अडानी के खिलाफ ये केस कंप्लीटली क्लोज हो गया है? हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज हो गया है। एक बार जब विड्रॉल होता है या डिसमिसल होता है इंडाइटमेंट का और उस पर कोर्ट का एक स्टैंप लग जाता है, यानी कि जुडिशियल स्क्रूटनी उसमें हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये उनके रूल्स में भी लिखा है और उनके लॉ में भी लिखा हुआ है। सर, क्या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे फ्यूचर में इन चार्जेस को दोबारा रिवाइव कर सकता है? हाँ, नहीं, यही मैं आपको कह रहा हूँ, दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता। अब एक बार अगर इंडाइटमेंट क्लोज हो जाए जज के ऑर्डर के द्वारा, उसके बाद उसका रिवाइवल मुश्किल है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जी सर, क्या इस केस में जज का जो रिमिटल रोल है वो क्या रहेगा और इसका लीगल मीनिंग क्या है? देखिए, रोल लिमिटेड नहीं है, रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे कंट्री में भी जो विड्रॉल और प्रोसिक्यूशन होता है अंडर 321 सीआरपीसी, जब प्रोसिक्यूटर डिसाइड करता है कि मैं चार्जेस को वापस लेना चाहता हूँ, उसमें भी कोर्ट का एक रोल होता है। उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी होती है और कोर्ट देखती है कि क्या ये जस्टिफाइबल है नहीं है। यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और कोर्ट ने इसीलिए एक बार एफिडेविट भी दोबारा मंगाया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। कुछ उनकी क्वेरीज़ थी, क्वेरीज़ का भी रिस्पांस मंगाया, रिप्लाई फाइल कराया, दोबारा से ग्राउंड को और इलेबोरेट कराया कोर्ट ने। और उसके बाद कोर्ट ने ये समझा कि ये विड्रॉल जस्टिफाइबल है और विड्रॉल को एक्सेप्ट किया गया। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का तो।